हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो ट्रांजिस्टर पे होने वाली है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरीके से कार्य करते हैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, और इस वीडियो में जो भी डाउट्स आपके होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो अलग-अलग टाइप के होते हैं, जिनमें एक तो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, एक मॉसफेट होता है और एक आपका आईजीबीटी होता है। तो तीनों के अलग-अलग काम हैं। नॉर्मली आज हम बीजेटी की बात करेंगे, जिनके अंदर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स आते हैं। कुछ इस तरीके का आप देख रहे होंगे, अलग-अलग टाइप के होते हैं, अलग-अलग साइज़ में आते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे छोटे-छोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये आपके छोटे वाले सर्किट में देखने के लिए मिलते हैं। इससे थोड़ा-सा हेवी साइज़ के आपको एसएमपीएस के अंदर भी मिल जाते हैं, और थोड़े बड़े साइज़ के आपको एम्पलीफायर्स के अंदर मिल जाते हैं। तो अलग-अलग यहाँ पर साइज़ में भी आते हैं, सभी के अलग-अलग काम हैं, लेकिन जो उसकी वर्किंग है वो बिल्कुल सेम होती है। ट्रांजिस्टर सर्किट में सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए और स्विचिंग के लिए लगाए जाते हैं। अगर उसमें ऑडियो सिग्नल को इसमें अगर डाला जाए तो वो उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल को आउटपुट करता है। और वैसे ही अगर इसको एज ए स्विच यूज किया जाए, जैसे कोई एलईडी ऑपरेट करनी है, तो वो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिनों पहले मैंने सवाल पूछा था, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर अलग-अलग आंसर दिए थे। तो ये दोनों कार्यों के लिए सर्किट में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर पहले मैं इसके सिंबल बना देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊँ। कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, मैं लाइव डबिंग करता हूँ, तो काफ़ी बार स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाता, जिससे क्या होता है कि काफ़ी बार मुझसे गलतियाँ हो जाती है। टाइम कम होने की वजह से स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं करता हूँ, डायरेक्ट डबिंग लाइव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल बना देता हूँ, एनपीएन और पीएनपी के। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों के सर्कल बना दिए हैं। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया जाता है वो इस तरीके से, और यहाँ पर और ऐसे। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एनपीएन लिख देता हूँ, और इधर पे लिख देता हूँ मैं ये पीएनपी का, पहले एनपीएन वाला पूरा बना देता हूँ मैं, तो इस तरीके से। और यहाँ पर एरो का निशान, ये एरो का निशान मैंने बना दिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर के। तो ये एरो का निशान बाहर की तरफ को आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, तो एरो का निशान ये बाहर की तरफ को है। एनपीएन में हमेशा एरो का निशान बाहर की तरफ को होता है। तो इस वाली पिन को हम अमीटर पिन कहते हैं, और जो इसमें सेंटर में है उसको हम बेस की पिन कहते हैं। यानी कि जहाँ पे आपका सिग्नल इनपुट करता है जिसके थ्रू, और ये आपका कलेक्टर की पिन होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो एरो का निशान है वो एमिटर की तरफ को आपको बाहर की तरफ को रहता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, तो पीएनपी का यहाँ पर देखिए, पहले मैं पूरा इसमें सिंबल इसका बना देता हूँ, तो इस तरीके से। और यहाँ पर एरो का निशान है ये। अगर आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस अगर आप इसमें देखेंगे तो एक एरो का निशान का है। एनपीएन में एरो का निशान आपको दिख रहा होगा एमीटर यानी कि बाहर की तरफ को, और पीएनपी में इसमें अंदर की तरफ को दिख रहा होगा। तो ये सिंबल से आपको डिफरेंस देखना है। तो अब यहाँ पर ये जो पिन रहेगी वो आपकी इसमें अमीटर की रहेगी। अब पहले अमीटर की से बाहर को एनपीएम में देखेंगे तो अमीटर की तरफ को यहाँ पर फ्लो डायरेक्शन है, ये डायोड डायरेक्शन। और यहाँ पर ये देखिए अमीटर से अंदर को जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों की चेंज रहती वो एमीटर की पिन है एरो के साइड को, लेकिन वो जो डायरेक्शन है उसकी अंदर के साइड को है। बेस की पिन वही बीच में रहती है, और ये कलेक्टर की पिन होती है। थोड़ा सा नॉर्मल जो सिंबल नॉर्मल इसमें ट्रांजिस्टर का भी शेप बना देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर फिजिकली देख रहे हैं ट्रांजिस्टर, वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये तीनों पिन इसमें हो गई। नंबर कुछ भी हो सकता है, एनपीएन पीएनपी का कुछ भी नंबर हो सकता है।
तो यहाँ पर जो आप पिन देख रहे हैं, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर मैंने रखा हुआ है 8050 नंबर का ही लिख देता हूँ। तो ये एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, फर्स्ट पिन इसकी एमीटर की होती है, दूसरी इसकी बेस की होती है, तीसरी इसकी कलेक्टर की होती है। वैसे ही यहाँ पर पीएनपी, तो इसमें भी कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि किसी किसी जो ट्रांजिस्टर में बेस की पिन लास्ट में भी हो सकती है, किसी में पिन फर्स्ट भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं, जैसे मॉसफेट में आप देखते होंगे कि हमेशा फर्स्ट पिन आपकी गेट की होती है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि उसमें जो कलेक्टर या बेस की पिन कौन सी रहेगी, अलग अलग नंबरों के हिसाब से। जैसे वहीं पर अगर मैं 13001 ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं, तो इसकी जो बेस की पिन होती है वो अलग होती है। तो इसमें बेस की पिन आपकी लास्ट वाली होती है 13000, जो हालांकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है 13001, लेकिन इसकी जो बेस की पिन है वो सबसे लास्ट में यहाँ पर दी गई है। तो अलग अलग ट्रांजिस्टर में, भले वो एनपीएन हो या वो पीएनपी हो, तो दोनों में पिन अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको गूगल पे सर्च करना है कि उसकी कौन सी पिन बेस की है, कौन सी कलेक्टर की है, कौन सी एमीटर की है। तो यहाँ पर मैं इसी के हिसाब से चलिए बना रहा हूँ। 8050 में बेस की पिन इसमें बीच की है, तो कोई पीएनपी होगा तो उसमें भी आपकी सेम ही बना देता हूं मैं, सिर्फ एक हिंट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसके 3 पार्ट में बना देता हूं। तो ये एन पी एन पी एन पी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव बीच में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, उसका एमीटर बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा रहता है, बैटरी के ऋणात्मक छोर से जुड़ा रहता है। यानी कि ये अगर नेगेटिव में हमें एज ए स्विच इसका यूज करना है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को लगाया जाएगा। वैसे ही पॉजिटिव में एज ए स्विच हमें इसको यूज करना है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को लगाया जाएगा, क्योंकि उसका एमीटर पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा पीएनपी वाले का। एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपको सर्किट दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे ये एक देखिए, ये एक स्पीडोमीटर का सर्किट है। और मैं देखिए, इसमें एक बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, जैसे एसएमडी ट्रांजिस्टर देखिए, 1 2 3 4 बहुत सारे हैं छोटे छोटे। तो इसमें क्या है ना, सबसे लास्ट की पिन इसकी एमीटर की है। एसएमडी में सबसे सिंपल होता है देखना। एसएमडी जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी, एसएमडी जितने भी आपके ये ट्रांजिस्टर होते होते हैं, इनकी सबसे लास्ट की पिन, यानी कि चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये ट्रांजिस्टर है, इसकी फर्स्ट पिन आपकी बेस की रहेगी, दूसरी ऊपर टॉप की कलेक्टर की रहेगी, तीसरी अमीटर की रहेगी। अब अमीटर हमारी पॉजिटिव के साथ में जुड़ी है या नेगेटिव के साथ में जुड़ी है, अगर एक बार हम टेस्ट करें, अगर एमीटर इसकी नेगेटिव के साथ में जुड़ी रहेगी तो आप समझ लीजिए एनपीएन होगा, अगर पॉजिटिव के साथ में जुड़ी रहेगी तो ये पीएनपी होगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे लास्ट पिन हमारी एमीटर की है। तो यहाँ पर सर्किट में कोई ग्राउंड वाला पार्ट देखते हैं, जैसे कैपेसिटर का ग्राउंड दे सकते हैं, रेगुलेटर का आप टॉप का पार्ट देख सकते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड में इसको बजर मोड में रखता हूँ। अब चेक करेंगे इसका मीटर किसके साथ में कनेक्ट है। ये देखिए, तो इसमें ये जो सर्किट का जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ में इसका एमीटर जुड़ा है। तो सिंपल सा है, जिसका एमीटर आपका नेगेटिव के साथ में जुड़ा हो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर जिसका एमीटर वाला पार्ट पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाए। अक्सर सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी एलईडीज हैं, इन एलईडीज को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने इसकी रिपेयरिंग का वीडियो बनाया है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर ये एलईडी काम नहीं करती है तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर या फिर ये ट्रांजिस्टर खराब होता है। अब ये ट्रांजिस्टर इसलिए खराब होते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है ना, एलईडीज पे वोल्टेज नहीं दिया जाता है। एलईडी को स्विचिंग करने के लिए, एलईडी को चालू करने के लिए इन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि इन एलईडी पे डायरेक्ट वोल्टेज आती हैं, बस इसकी बेस पे, ये जो एलईडी है इनकी बेस की पिन पे एक छोटा सा पल्स मिलता है आईसी के थ्रू, एक छोटा सा करंट आता है जो एलईडी को ऑन करता है। यानी कि ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक स्विच। नॉर्मली हम किसी भी एलईडी को अगर चालू करना चाहें तो क्या करते हैं, उसमें एक बैटरी को जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। तो एलईडी को बैटरी से जोड़ने पर क्या होता है, एलईडी चालू हो जाती है। लेकिन किसी भी सर्किट में एलईडी हो या कोई भी चीज को हमने एज ए स्विचिंग करानी हो, किसी भी चीज की स्विचिंग करानी, किसी को चीज को चालू बंद करना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे,
जहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा नहीं। अब कहीं पर देखिए किसी भी सर्किट में स्विच के लिए रिले का भी इस्तेमाल होता है। रिले अलग चीज़ है, ट्रांजिस्टर अलग चीज़ है। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो एलईडी वगैरह के नॉर्मली ऑपरेटिंग के लिए सबसे बेस्ट एक डिवाइस होता है, जो ट्रांजिस्टर को आप देखते होंगे वहाँ पर ज़्यादातर सर्किट में एलईडीज ऑपरेटिंग के लिए ही लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या है ना, ये स्विच की तरह कैसे काम करता है, नॉर्मली हम किसी भी एलईडी को ऑपरेट करने के क्या करते हैं, बीच में एक स्विच लगा देते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, एलईडी के बीच में एज ए स्विच इसको लगाया जाएगा और बेस की पिन पे एक पल्स मिलेगा। बेस की पिन इसकी क्या होती है, यहाँ पर एक हल्का सा इसमें करंट दिया जाएगा, जिससे ये अंदर चालू हो जाएगा और वो एलईडी को, या एम्पलीफायर में अगर उसको लगाया तो एम्पलीफिकेशन करेगा, सिग्नल के लिए यूज किया तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन करेगा, और एज ए स्विच उसको यूज किया है तो वो वर्किंग पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। जैसे 80-50 अपने पास ये ट्रांजिस्टर है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है ना, फर्स्ट पिन इसकी एमीटर की है, और दूसरी इसकी बेस की है, तीसरी कलेक्टर की है, और एक एलईडी हमने ले लिया है। एलईडी को हमने चालू करना है। सबसे पहले तो हम एलईडी को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। एलईडी की सबसे लंबी वाली पिन हमारी पॉजिटिव की होती है। अगर ये पिन किसी कारणवश, देखिए, अगर ये पिन किसी कारणवश अगर कट जाए और बराबर हो जाए, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता करेंगे। तो एलईडी एक तरफ से थोड़ा सा चपटी होती है। देखिए एलईडी का क्या होता है ना, ये देखिए गोल है, एक तरफ से यहाँ पर ये पार्ट चपटा है, तो वो हमारा नेगेटिव का पार्ट रहता है। ठीक है। तो पहले इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये एलईडी देखिए ग्रीन कलर की चालू हो रही है। अब हमें इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू चलाना है, तो कैसे इसको हम चलाएंगे। तो देखिए एलईडी का जो, चलिए पहले हम आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एलईडी का जो नेगेटिव पार्ट है वो जुड़ जाएगा इसमें कलेक्टर के साथ में। तो ये जो 80-50 ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पिन सबसे लास्ट में दिया गया है। तो देखिए एलईडी का जो नेगेटिव, चलिए इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए कलेक्टर पे हमने एलईडी का नेगेटिव वाला, यानी कि इसका जो कैथोड होता है वो जोड़ लिया है। अब ये एलईडी का पॉजिटिव वाला बचा, तो इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इस पे इस तरीके से पॉजिटिव जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा सोर्स है पॉजिटिव का वो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। हालांकि हम कम वोल्टेज दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस अभी इसमें यूज नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो एलईडी इससे ख़राब हो सकती है, तो आप एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 किलो ओम का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा दे रहे हो तो। फिलहाल एक टेस्टिंग के लिए किस तरीके से कार्य कर रहा है वो बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए जो एलईडी का जो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके जो फर्स्ट पिन एमीटर की होगी उसमें क्या दिया जाएगा, नेगेटिव वाला इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। एक सेकेंड में कुछ छोड़ के दूरी इसमें लगाता हूँ। अब देखिए ये एलईडी है, ये चालू नहीं हुई है। देखिए चालू नहीं हुई है। चालू कब होगी, जब इसकी बीच की पिन यानी कि बेस की पिन पे एक छोटी सी पल्स जाएगी, यानी कि हल्का सा यहाँ पर इसको पल्स दिया जाएगा। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बीच की पिन बेस की पिन पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव पल्स आएगी। और अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस की पिन पे नेगेटिव पल्स आएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें लिखा भी है एनपीएन, ये देखिए दोनों तरफ इसमें नेगेटिव जुड़ा है, ठीक है। ये एलईडी का नेगेटिव हो गया और यहाँ से ये नेगेटिव हो गया, ये तभी सर्किट पूरा होगा। ये एलईडी को नेगेटिव यहाँ से तभी मिलेगा, ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर एलईडी के नेगेटिव में तभी आएगी जब यहाँ पर बेस की पिन पे एक पल्स यहाँ पर पॉजिटिव पल्स जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक के रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे तो या अगर हम इसमें फिंगर भी मैं टच करता हूँ, देखिए बेस की पिन पे हल्का सा फिंगर भी टच करता हूँ तो एक पल्स जा रही है इस पे, जो ये एलईडी को चालू कर दे रही है। देखिए हल्का सा मैंने इसको टच किया हुआ है, देखिए सिर्फ हल्का सा टच भी कर देते हैं, कुछ एम्प से करंट ये ले रहा है तो जिससे एलईडी चालू हो जा रही है। तो ठीक है, तो एनपीएन में ये पी जो है वही पॉजिटिव पल्स आपकी बेस की पिन पे दी जाएगी, और पीएनपी में एक नेगेटिव पल्स इसमें। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो इसमें हम नेगेटिव इसमें पल्स देते बीस की पिन पे। तो ये जो बेस की पिन होती है वो कहाँ से जुड़ी रहती है, वो जुड़ी रहती है आपके
आईसी से। चलिए एक मैं इसको पहले सोल्डरिंग कर देता हूँ, एक रेजिस्टेंस को इस पे, देखिए रेजिस्टेंस को इसमें सोल्डरिंग मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर ये सर्किट हो गया, मतलब पूरा सर्किट बन गया। अब हमें इसको जैसे चालू करना रहेगा तो बेस की जो इसकी पिन होगी, बेस की क्या होती है, एक पिन इसकी ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे ही हम इसको, मैं एक इंसुलेटेड ट्वीजर की हेल्प से इसको पकड़ूंगा ताकि ये, क्योंकि हाथ से टच करूंगा फिर भी ये ऑन होगा, क्योंकि ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारी इस पे देखिए, इस पे टच होगी, ये इसमें इसमें बेस की पिन पे हल्का सा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो एलईडी ग्लो होगी। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसमें एक ये पोटेंशियोमीटर लगा दूं तो, अगर इसमें एक पोटेंशियोमीटर लगा दूं तो इससे ये कंट्रोल होगा। देखो पहले मैं इसको सही तरीके से सोल्डरिंग करना चाहूंगा। वीडियो काफी लंबी बन रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखें मैंने एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा दिया है, तो पोटेंशियोमीटर के इसके बेस के जो पिन पे ये पोटेंशियोमीटर मैंने लगाया है, तो देखो ये कंट्रोल कर रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर उसी तरीके से क्या होता है, जो आईसी है वो जितना उसमें देखिए, हालांकि इसमें बहुत कम करंट इसकी बेस की पिन पे दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा दोगे तो ये फूक भी जाएगा, ये गर्म होकर फूक जाता है। काफ़ी बार क्या होता है ना, सर्किट पे ट्रांजिस्टर आपको फूके हुए मिलते हैं, उसका ये रीज़न है कि उसमें ज़्यादा उसमें अगर करंट उसमें आ जाए तो फूक भी जाते हैं, क्योंकि इसे भाई वैसे भी करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, तो ये करंट को ही कंट्रोल करता है सिर्फ। ये देखो जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ रही है, हालांकि ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको दिखा दी हैं, तो यहाँ पर ये किस तरीके से कार्य कर रहा है। ये जो बेस की पिन होती है वो आईसी के साथ में जुड़ी रहती है, बीच में एक रेजिस्टेंस जरूर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर वोल्टेज या करंट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो इसको कंट्रोल को करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। और ये देखिए अब क्या होता है, अगर एलईडी को ब्लिंक करवाना है, एलईडी को चालू करवाना है, बंद करवाना है, तो आईसी उसी तरीके से, ये देखिए सिग्नल इस तरीके से भेजेगी। ये देखिए कुछ सिग्नल अगर इस तरीके से इसमें से भेजेगी, इस तरीके से पल्स उसको मिलेगी। ये देखो एक बार ये चालू होगा, एक बार बंद होगा, एक बार चालू होगा, एक बार बंद, इस तरीके से ये बेस की पिन पे इस तरीके से आएगा, ये आईसी से सिग्नल आएगा इस तरीके का, तो तभी जाके एलईडी इस तरीके से चालू बंद होगी। अगर जितनी जल्दी, जितने फास्ट ये सिग्नल रहेगा उतना फास्ट इस तरीके से रहेगा। वैसे ही ऐसे ही एम्पलीफायर में भी होता है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा, उतना फास्ट सिग्नल यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये एम्पलीफायर सिग्नल एम्पलीफिकेशन कैसे करता है, जैसे कि एम्पलीफायर में हल्का सा सिग्नल यहाँ पर इसमें जाता है ट्रांजिस्टर में, तो उसको वो एम्पलीफाई करके इस तरीके से भेजता है। तो आपको इसीलिए जो ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होते हैं वो इसी मेथड पे काम करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से ये एज ए स्विच काम कर रहा है, एज ए एम्पलीफायर ये काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबी बनी, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी कि आपको मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अब आप समझ गए होंगे, किसी भी ट्रांजिस्टर को देख के अब आप इजीली समझ जाएंगे कि वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी, सर्किट में लगे लगे। अगर उसका अमीटर नेगेटिव के साथ में जुड़ा है तो वो आपका क्या है, एनपीएन, और अमीटर अगर उसका पॉजिटिव के साथ में जुड़ा है तो वो पीएनपी। बस सिंपल सा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को जैसा शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।